अंकल जी? ये डाकू थे 26 साल पहले। अच्छा। 26 साल पहले डाकू थे। हाँ। ये क्या नाम है, 25,000 आदमी इस फैक्ट्री में काम करता था। हाँ। रबड़ फैक्ट्री में बरेली के अंदर। हाँ। 26 साल थे, बेरोजगार कर दिया 25,000 लोगों को। अच्छा, बंद पड़ी हुई है ये रबड़ फैक्ट्री। तो क्या लगता है इस 24 में कौन आएगा फिर? मोदी जी, क्यों? मोदी जी। अभी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं 10 साल महिलाओं में। के खाते खुलवा दिए। हाँ। महिलाओं के जिनके खाते नहीं खुलते थे, कहते थे सरकारी कर्मचारियों को लेके आओ जमानत के लिए, तब खाते खुला करते थे। वो अनपढ़ महिलाएं, उनको ये भी नहीं पता अभी। लोग कहते हैं मोदी जी को घूमने से ही फुर्सत नहीं है, देश में बस घूमते ही रहते हैं। वर्ल्ड का जो लीडर है वो कौन है, आप ये बताओ। वर्ल्ड लीडर कौन है? वर्ल्ड लीडर कौन है? ये कुत्ते की तरह तुम हिलाते हुए जाते थे। आज मोदी सीना चौड़ा करके जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आज पाकिस्तान के राहुल जी कह रहे हैं कि राजा की आत्मा ईवीएम, सीबीआई और ईडी में बसी है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल ने सही कहा है कि ईवीएम के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि अब सरकार नहीं बनने वाली है, हमने देश को लूटा है। लेकिन राहुल के अंदर आत्मा किसकी है? उसके अंदर भी तो अजमल कसाब की है। राहुल ने ये नहीं बताया। हाँ, पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट कराता था राहुल। कभी चांदनी चौक कांग्रेस बॉम्ब ब्लास्ट कराती थी। हैं? कांग्रेस बॉम्ब ब्लास्ट, वो तो आतंकवादी करते थे। कांग्रेस, आप कांग्रेस को आतंकवादी कह रहे हैं? वो तो था ही आतंकवादी था। पार्लियामेंट में 10 लाख लोगों के ऊपर गोलियां किसने चलवाई थी? 7 नवंबर सन 66 में, जिसकी वजह से गुलजारी लाल नंदा को इस्तीफा देना पड़ा। अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लोग लिए। कहते हैं कांग्रेस नहीं होती तो मजबूत ही नहीं होता देश। किसका? लोग कहते हैं कांग्रेस नहीं होती तो देश मजबूत ही नहीं होता। अरे भोले भाले लोग थे, अनपढ़ कुबड्डी लोग थे। वो देश के लिए मरने मिटने वाले लोग थे। उन्होंने अपने जेवर उतार के फेंक दिए। जवाहरलाल डाकू ने जेवर उतरवा लिए। चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमसे जवाहरलाल बोला, भाइयों बहनों, देश रुपया पैसा सोना चांदी हीरा दान करो। बोली भाली महिलाओं ने सारे जेवर उतार के फेंक दिए। कहने लगी भैया देश है तो हम है, देश है तो हम है। सारे जेवर ये बांध के ले गए, गाड़ियाँ की गाड़ियाँ भर के ट्रक के ट्रक। आज हिंदुस्तान में चौथे नंबर पे सबसे अमीर कौन है? सोनिया गांधी। सबसे नंबर अमीर कौन है? चौथे नंबर पे। हमारे देश की संपत्ति लूटी हुई है। कमाई किया था, क्या बिजनेस किया था? वो गरीब की रेहड़ी 1000 की, जुर्माना 2000 का। अंग्रेज चले गए, डकैतों को छोड़ गए। ये चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक थे। वो तो रात को लूटते थे, अरे ये तो दिन में लूटते थे। ये गोलगप्पे वालों का आटा खा गए, मिट्टी का तेल पी गए, हलवाइयों का कोला खा गए, बदरपुर का पहाड़ बेच के खा गए, तुगलकाबाद का पहाड़ बेच के खा गए, DTU की बसें बेच के खा गया जगदीश टाइटलर। इंदिरा गांधी ये 2.5 मन के काले पत्थर बेच के खा गई, बिजली के खंभे बेच के खा गई। अभी चावड़ी बाजार बरसावला में लगे हुए 2-3 खंभे लोहे के डबल। इतनी नफरत क्यों है कांग्रेस से? सन 57 से डाकू थे जवाहरलाल। ये ट्रेन चलती थी यहाँ पे, एक आने में दिल्ली घूमा करते थे। जवाहरलाल डाकू बेच के खा गया। दिल्ली छोड़ो, पूरा देश घूमते हैं मोदी जी तो। कभी किसी स्टेट में, कभी किसी में। अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे। दिल्ली में करती थी जवाहरलाल डाकू ने। केजरीवाल पे क्या? जवाहरलाल डाकू ने भंग करा दी सन 57 में। 58 में बना दी कारपोरेशन। इसका नाम रखना था कर परेशान। इनका ये तो डाकू हैं, आतंकवादी। ये जान बचा के भागे हुए भगोड़े हैं। ना तो ये नेहरू है, ना ये कोई है दुनिया में नेहरू नहीं है। कोई कहाँ से आए फिर? दुनिया में नहीं है तो आए कहाँ से? मैं भाई इनसे पूछ रहा हूँ। क्या है भाई साहब? मिक्स वेज दे। क्या होता है ये मिक्स वेज जैसे कम होता है ना। हाँ। सारे लोगों का मिलके सिस्टम होता है एक। तो बने कैसे फिर? कोई ये तरीका बने, तो होगा। कोई पाकिस्तान, कोई तरीका तो होगा। कोई पाकिस्तान का, कोई बांग्लादेशी का, कोई ऐसे सारे मिक्स वेज बन के किसी को नेहरू बना दिया, किसी को गांधी बनाया। यानी अय्यासी वाले ठिकाने सारे इनके थे, हाँ। जिन्होंने अंग्रेजों के साथ अय्यासियाँ की थी।
और उसके बाद देश को लूटा था। और ना ही इनको कहते हैं ना गांधी का योगदान। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप नहीं, सिद्ध है। देश को आज़ाद कराने वाले थे भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर थे और गोडसे थे, नाथूराम गोडसे। मुर्दाबाद घंटा नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, गोडसे जिंदाबाद थे और हैं और रहेंगे। नाथूराम मुर्दाबाद है, रहेंगे। ऐसे ही लोगों ने देश को गुलाम करवा रखा। बुजुर्ग को मारा है, एक देश का सम्मान को मारा है। देश के सम्मान को नहीं मारा, जबकि उस गोली से अंग्रेज को नहीं मार सकता था क्या? जिस टाइम देश को बंटवारा कर रहा था, उस गोली से अंग्रेज को नहीं मार सकता था। जो भी काम किए इस देश में सारे गांधी जी ने खिलाफ किए, गांधी जी ने खराब किए, सारे उल्टे काम गांधी जी ने किए। गांधी जी चाहते भगत सिंह को बचा सकते थे, गांधी जी चाहते थे भगत सिंह को बचा सकते थे। गांधी जी को पता था अगर ये बच गया तो ये जो भी भविष्य में जितनी तरक्की होगी ना, ये भगत सिंह करेगा, मुझे कोई नहीं माने। देश जो बांट रहा था उसको वो गोली नहीं मार सकता। कौन? नाथूराम वो गोली नहीं मार सकता था। गांधी जी एक रात में अपने देश के बंटवारे को सौदा कर लिया था उन्होंने। गांधी जी ने एक रात की अय्याशी में अपने देश का बंटवारे का सौदा कर लिया था, इसलिए देश बटा जिन्ना से। क्या लगता है कौन आएगा 2024 में? 2024 में मोदी जी आएंगे। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा तो 14 से लग रहा है, काम किया है, देश को आगे बढ़ाया क्या है। काम किया? अभी एक व्यक्ति था, वो कह रहे थे कुछ किया ही नहीं, 10 सालों में देश ही बर्बाद कर बुला दिया। के लाओ उसको, बेरोजगार है वो। नहीं, वो कह रहे थे मैं तो बहुत अच्छे उस पे वो काम करता हूँ। तो काम करते हैं तो वैसे ही काम कर रहे हैं वो। हाँ, अच्छा आप बता दीजिए क्या क्या किया? काम पूछ रहे लोग। काम गिनवा दूं? कितने साल के हो गए आप? हमको पता है। अरे हमें नहीं पता ना कितने साल के हो गए आप। हमको पता है। मैडम इनको नहीं मालूम कुछ भी। आप बता दीजिए मैडम देखो, बताने का ना कोई फायदा नहीं है, पूरे देश को मालूम है। धारा 370 अभी बार बार कहेंगे जी आप पे ले दे के ना धारा 370 आ जाते हो। दुनिया भर की वो योजनाएं ले आए, इनको ये उनसे अवगति नहीं है अभी तक। लोग कह रहे गरीब परेशान है, महंगाई से परेशान है। कौन परेशान है? कोई भी परेशान नहीं है। नहीं, लोग कह मैडम देखो, परेशान वो है जिसको काम नहीं करना, जो बेरोजगार है, जो फ्री की हराम एक मिनट जो फ्री की खाना चाहते हैं, जिनको हराम का चाहिए। ये लोग रिक्शा चला रहे हैं यहाँ पे, इनसे पूछो महंगाई है, परेशान है ये लोग? एक भी परेशान नहीं है। आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आप एंकर हो, यहाँ पे लोगों ने रेडियां लगा रखी है, पट्टियां लगा रखी हैं। मैं काम कर रहा हूँ, आप काम कर रहे हो, ये लोग काम कर रहे हैं। देखो फ्री तो किसी को नहीं है। क्या कह रहे हो? मैं उनकी भाई का कह रहा हूँ। मेरे पे क्यों कर रहे हो? उनसे पूछो ना, मेरे पे क्यों कर रहे हो? बोलो ना। मैं यही बोल रहा था। अरे बोलना। वो भाई कह रहे थे ना, मेरे से पूछना क्या बोलना, मैं बोलता हूँ, पूछो आप। ये कह रहे थे कि रिक्शा चला रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। मैं हम रात दिन देखते हैं यहीं पे रिक्शे वाले चोरी चकारी भी कर रहे हैं, ये नहीं देखते? चोरी चकारी बढ़ रही है, वो कह रहे हैं। एक सेकंड, क्या करते हैं ये? चोरी चकारी कौन करते हैं? मैडम आप ना एक काम करो, भाई थोड़ा नलका सा, आप ना 100 रिक्शे वाले इकट्ठे कर लो और इस यहाँ पे कोई पुलिस चौकी या थाना होगा, आप वहाँ जाके मेरे को एक रिपोर्ट दिखवा दो इनके खिलाफ, एक रिपोर्ट है ये चोर हैं। मैडम ये चोर उनको कैसे कह सकते हैं किसी को? आप बताओ कौन आएगा 24 में? नहीं उठाने वाले भाई। 24 में कौन आएगा? क्या देखा है? रात को देखा है। क्या देखा है? रिक्शा वाला पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मैं बैठा हुआ था, सीधा उतरा और उतरते के साथ में एक आदमी रिक्शे वाले को छोड़े, बता 24 में कौन आएगा? वो तो ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हो तो बताओ हमें क्या पता मैम, हम आपकी भी तो कोई पक्ष होगा, कोई पक्ष ये कह रहे हैं कि मोदी आए, वो आएंगे, हमें क्या पता? हम आपका भी तो कोई पक्ष होगा। हमारे को ये नहीं पता, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, इन्हें पता होगी मोदी आएगा कौन आएगा। क्यों ऐसा क्यों? हमारे मन में हम जिसको कुछ बताने से ऐसा घबराहट है? हम भी है ना, हम जिसको वोट डालेंगे हम उसी को वोट डालेंगे, हमारे जिसको ये भी तो खुल के बोल रहे, आप भी बोल दो। खुल के बोलो ना, हमारी मर्जी, हम नहीं बताना चाह रहे। क्यों ऐसा क्यों? वोट नहीं है, वोट नहीं है इनके पास। 2024 में कौन आएगा क्या लगता है? पहली बात तो आप 2024 का ना प्रश्न ही छोड़ दो। क्यों? मैं आपको एक बात बताऊँ, 2024 का प्रश्न करके क्या करोगे? मैं बताता हूँ, 400 सीटें तो मोदी जी की थी, 411 सीटें, 11 सीटें राम मंदिर के लिए, ठीक है। तो 2024 का आप छोड़ दो, 2029 में सोचो योगी जी क्या करने आएंगे। मोदी जी से इतनी दिक्कत है, एक बार योगी जी को आन दो फिर दिखाएंगे। ये तो योगी जी आएंगे फिर बताएंगे, ऐसा क्यों लगता है? आइए
बोलिए। 2024 में क्या लगता है कौन आएगा? फिलहाल तो मैं अपना काम निपटा लूं, थोड़ी देर बाद अरे बताऊंगा। बताइए, अभी निपटा दिया ना बताइए, अब। 2 लाइनों में बता काम दीजिए। कामना निपटाऊं। बता दें क्या हाँ बोल रहे हो? जी, मैंने तो बोल दिया इंडिया गठबंधन आएगा। और बताइए क्या चाहिए? इंडिया गठबंधन क्यों? आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं? मेरे पास, मैं अपना काम निपटा लूं ना, फिर बात करेंगे। चलिए मैं बता रहा हूँ। यार बताने थोड़ी देर शर्मा जी बता रहे हैं, शर्मा जी बड़े अच्छे वो हैं। सुनिए मैं बता रहा वो हूँ, तो भाग गए। नहीं आ रहे, बुलाने आओ। मैं बताता हूँ। एक-एक करके 26 चोर, सुनो, 26 चोर बैठे हैं ये जो कभी किसी की गले नहीं लिया करते थे, आज किसी के नमस्ते नहीं लिया करते थे, आज ये गले मिल रहे हैं। समझ रहे हैं? ये वही खुजली वाला है ना, अपने बच्चों को खा गया। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं गठबंधन नहीं करूंगा। अपने बच्चों को मार गया तो तुम्हें क्या करेगा? और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, हाल ही में राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि राजा की आत्मा ईवीएम, ईडी और सीबीआई में है। पहली बात तो उन्हें राहुल गांधी खुद बोलना छोड़ दीजिए। क्या बोले फिर? वो फिरोज खान का पोता पप्पू खान है, उसका नाम है पप्पू। वो राहुल गांधी नहीं है, नॉट राहुल गांधी और नॉट युवा। 56 साल का है, 4 साल बाद उसकी पेंशन और लग जाएगी, हाफ टिकट और हो जाएगा। उसको आप युवा नेता और राहुल गांधी ना बोले तो अच्छा है। उन्होंने और बोला उसकी है, बातों बताओ पे उसको। इतना गौर मत करो। क्यों? सुनो, उसकी बातों पे इतना गौर मत करो। गौर आपको मैं बताता हूँ क्या क्या करो। 14 लेन के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, गौर उस पे करो। सुनते इस पे रहिए, अपनी राय तो दो, लेकिन उन्होंने सुनते रहिए। मैं राय देखी आपको ये सब बता रहा हूँ। सुनते रहिए। राम मंदिर, चलो आप कहते हैं ना राम मंदिर मुद्दा नहीं है, छोड़िए। सुनिए, 14 लेन के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। 65 सालों में जितनी सड़कें आज नहीं बनी, 9 सालों के अंदर मोदी जी ने तैयार करके दे दी। सुनते रहिएगा। आज आपको पता है आईटी के अंदर आज हम सबसे ऊपर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। सब अच्छा, 2013 तक 3 एम्स है। अब मैं बता दूं 3 एम्स किसने बनाए? एक नेहरू ने बनाया, जिसको चच्चा बोलते हैं। राजकुमारी अमृत कौर ने बनाया। सुनिए, नेहरू ने, मुझे जहाँ तक पता है, एक नेहरू ने बनाया, एक इंदिरा ने बनवाया और एक हमारे वाजपेयी जी ने बनवाया 5 साल के उसमें। अच्छा, आज 21 एम्स है, 3 के जगह और 21 एम्स आपको लगा लो मोदी जी ने कितने बनवाए। सुनते रहिएगा। आज जो कहते थे अरे ये तो भारत कहाँ है, आज भारत को आप एक उंगली दिखाओ। आज भारत को क्या, भारत में जो विरोधी बैठे थे, जो पत्थरबाजी करा करते थे, आज अपने घर के बाहर उनका पक्ष है। हाँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी चंबल के डाकू से भी खतरनाक है। क्यों? वो तो रात में लूटती थी, ये दिन में लूटती है। 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला, न जाने कौन कौन से घोटाले करती है। और नाम क्या रखती है? यूपीए, यूनाइटेड पॉकेट मार पार्टी। अरे बहुत पॉकेट मार चुके हो, अब भारत की जनता आपको नहीं मारने देगी। अब देखिए, राहुल गांधी जितनी भी यात्रा निकाल लो, जितनी भी यात्रा, अब उसका कोई असर हो रहा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का? देखिए, पहले कौन सी यात्रा निकाले थे ये मुझे याद नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा, अब न्याय यात्रा। कुछ दिनों के बाद यही राहुल गांधी कौन सी यात्रा निकालेंगे? कांग्रेस खोजो यात्रा। कहाँ गई कांग्रेस? और मतलब ये राहुल गांधी यूनिक पर्सन है। और यहाँ तक कि मैं क्या बताऊँ, कपिल शर्मा की टीआरपी खराब कर दी है राहुल गांधी ने।